इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सदन में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल का बड़ा बयान। जेजेएम का गड़बड़ी का दंड हमें भुगतना पड़ा, इस वजह से भाजपा 11 सीट हारी, इसलिए ऊपर वालों की नजरें बदली, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। मार्च 2024 के बाद में बढ़ाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान की जनता का पाप आपको लगेगा। 93,426 करोड़ की योजना थी, कांग्रेस में सिर्फ 19,333 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने जनता को राजी करने के लिए फ्री योजनाएं दी, मोबाइल बांटे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। सदन में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बड़ा बयान दिया है। जेजेएम का गड़बड़ी का दंड हमें भुगतना पड़ा और इसी वजह से भाजपा 11 सीट हारी है। उन्होंने कहा है कि इसलिए ऊपर वालों की नजरें बदली, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे सहयोगी सुशांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बड़ा बयान दिया है कि जेजेएम की गड़बड़ी का दंड उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बड़ी बात का जिक्र उन्होंने ये भी किया है कि यही वजह रही कि भाजपा 11 सीट हारी है। क्या कुछ इस बयान में उन्होंने और कहा है? देखिए, आज दिन भर शिवानी पेयजल और बिजली संकट को लेकर चर्चा थी सदन में। नेता प्रतिपक्ष भी खुलकर बोले, मंत्री ने जवाब दिया। खासतौर पे जलदाय मंत्री जो हैं कन्हैयालाल चौधरी, उन्होंने अपने रिप्लाई में पूरा ठीकरा जो है पेयजल संकट का वो पिछली सरकार पर फोड़ा है, कांग्रेस की सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन एक बड़ा प्रोजेक्ट था, हर घर नल पहुंचाने का, हर घर जल पहुंचाने का संकल्प था, लेकिन जिस तरीके से 900 करोड़ का से अधिक की रकम का एक बड़ा घोटाला हुआ, राजस्थान में जो लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और सदन में देखा कि आज उनके बयानों को, जो उन्होंने पहले कहा था कि बालाजी जो है वो पानी लेकर आएंगे और इस तरह की चर्चाएं थी, उसको लेकर भी आज उन्होंने कहा कि पेयजल की स्थिति राजस्थान में बहुत अच्छी नहीं है और वाकई पानी बनाया नहीं जा सकता। एक ऐसी चुनौती है जिसे लेकर सरकार को परेशानी हो रही है, लेकिन कांग्रेस राज के जो हालात थे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और ठीक इसी तरह की कवायद बिजली को लेकर भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जो कन्हैयालाल चौधरी, उन्होंने कहा कि 11 सीट जो हम हारे हैं उसमें पिछली जो सरकार से नाराजगी थी उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना थी उसको ठीक से इंप्लीमेंट राजस्थान में नहीं किया जा सका। बिजली संकट पर भी आज जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष भी बोले, कांग्रेस के, भाजपा के विधायक बोले और कहा कि राजस्थान में, अब पूरे राजस्थान में कमोबेश यही स्थिति है कि बिजली से चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, परेशान है। रात को बिजली चली जाती है, दिन में बिजली नहीं रहती और ये हालात तब है जब सरकार बने हुए 7 महीने हो गए, तो सरकार को अब अपना काम करना चाहिए। कुल मिलाकर पानी बिजली पर चर्चा का विषय ये था, मकसद ये था स्पीकर का कि खुलकर चर्चा हो, जो कमियां खामियां हैं सरकार की ओर से भी जवाब आए, सभी विधायक सदस्य अपनी अपनी बात कहें। और एक बड़ी बात, बड़ा अपडेट मैं दे दूं शिवानी दर्शकों को कि विधानसभा की जो समिति है उसकी बैठक हुई और 6 अगस्त तक सदन की कार्यवाही जो है वो बढ़ा दी गई है। आज तक ही अभी तक का बिजनेस था, अब जो है शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा, उसके बाद 5 और 6 को 2 दिन सदन अभी और चलेगा। आपदा प्रबंधन को लेकर भी एक दिन चर्चा होनी है। इसके अलावा जो नए विधायक हैं उनको भी अवसर दिया जाएगा कि वो अपने सुझाव भी रखें, जो उन्हें सुनने का, सीखने का, समझने का अवसर मिला है उस पर भी अपनी बात कहें। तो आगे के जो है दिनों के लिए भी आज सदन की कार्यवाही जो है उसको निश्चित कर लिया गया। बिल्कुल सुशांत, लेकिन ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, वाकई जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि 93,426 करोड़ की योजना जो थी कांग्रेस पार्टी के समय में, उस वक्त सिर्फ 19,333 करोड़ रुपए खर्च किए गए और कांग्रेस ने जनता को राजी करने के लिए यहाँ पर फ्री में मोबाइल भी बांटे हैं। तो ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर उनकी तरफ से लगाया गया है। देखिए, ये आरोप चुनाव के समय में भी लगे थे, पहली बार नहीं लगे हैं शिवानी, क्योंकि केवल मोबाइल की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जिन्हें एक तरीके से पॉलिटिकली इमेज बनाने के लिए कहें या भाजपा के मुताबिक या फिर चुनाव जीतने के लिए वेपन के तौर पर कहें, शुरू किया गया था। उनमें मोबाइल फोन का भी जिक्र किया जा रहा था कि कैसे जो स्कीम है उसको, उसका लाभ जितने लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसके अलावा चिरंजीवी जैसी योजना को लेकर भी सदन में हमने देखा है, हालांकि सरकार उसे बंद करके आयुष्मान भारत में उसे शामिल किया गया है, लेकिन कहा यह कि 25 लाख का फायदा किसको मिला ये कांग्रेस सरकार बता नहीं सकी।
ऐसी दूसरी स्कीम्स भी हैं। और सदन में हम देखते हैं ये पॉलिटिकल चीजें हैं शिवानी, आप इसे यूं समझिए कि सरकार में जो विपक्ष में होता है वो आरोप लगाता है, और बिल्कुल जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपनी सरकार की योजनाओं को बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बताता है। ये बरसों से चला आ रहा है, और हम्म ये परंपरा सदन में है। लेकिन अच्छी बात ये कि विपक्ष मजबूत है। विपक्ष मजबूत होगा तो फिर सरकार पर प्रेशर बनेगा। जनहित से जुड़ी योजनाओं को, अगर पानी बिजली को लेकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पूरे दिन भर 2 दिन तक डिस्कशन हो रहा है, तो इसका फायदा ग्रास रूट पर देखने को मिलेगा। लोगों के जीवन में जो परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम ठीक करने में या अधिकारियों को एक्टिव करने में मदद मिल पाएगी। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।